स्पेन के बार्सिलोना में एक शख्स था जिसका नाम 7 de सेप्टेम्बरे था। इस नाम का मतलब होता है 7वां सितंबर। उसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो 7 सितंबर 1749 को पैदा हुआ था और उसकी मौत भी 7 सितंबर 1801 में वाक़या हुई थी। उसके बेटे का नाम भी 7 de सेप्टेम्बरे ही था। वो 7 सितंबर 1774 को पैदा हुआ था और वो भी 7 सितंबर 1814 को मरा। अगर आप यहाँ पर ही हैरान हो गए हो तो आगे और सुनिए। उसके ग्रैंडसन का नाम भी 7 de सेप्टेम्बरे था। वो 7 सितंबर 1814 को पैदा हुआ था और 7 सितंबर 1862 को मरा। इस वीडियो में आप तारीख के 10 ऐसे हैरान करने वाले हादसे जानोगे जिन पर शायद ही आप यकीन कर पाओ, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नंबर 2, वेस्टर्न रोमन एम्पायर में एक ईसाई प्रीस्ट थे जिन्हें जर्मनस ऑफ ओजेर कहा जाता है। सन 430 एडी में ईस्टर संडे के दिन जर्मनस की ईसाई फौज पर ईसाई मुखालिफ बारबेरियंस ने धावा बोल दिया। उस वक्त जर्मनस की फौज ने एक साथ होकर ऊंची आवाज में एक अल्फाज बोला, हालेलुया। ये आवाज सुनकर बारबेरियंस की फौज इतनी बुरी तरह डर गई कि वो बिना लड़े ही भाग गई। नंबर 3, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जर्मनी का एक जासूस पीटर कार्पिन फ्रांस की हदूद में घुस गया और फ्रांस की हदूद में घुसते ही फ्रांस के जासूसों ने उसको पकड़ लिया। पीटर की गिरफ्तारी को छुपाकर फ्रेंच के लोग उसकी तरफ से झूठी खबरें जर्मनी भेजते रहे और जर्मनी की तरफ से पीटर के लिए जो खर्चे की रकम भेजी जाती थी उसे फ्रेंच लोग रख लेते थे। 1917 में पीटर फ्रांसीसियों की कैद से निकल भागा। अब इत्तेफाक देखिए, जो पैसे जर्मनी की तरफ से पीटर के लिए आते थे उन्हीं पैसों से फ्रांसीसियों ने एक कार खरीदी। 1919 में उस कार से एक शख्स कुचलकर मारा गया। बाद में पता चला कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि पीटर कार्पिन ही था। नंबर 4, 1967 में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैरोल्ड होल्ट अचानक गायब हो गए और आज तक उनका कोई अता पता नहीं है। उनके गायब होने को लेकर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। क्योंकि उनका कुछ पता नहीं चल पाया, इसीलिए ये मान लिया गया है कि वो 1967 में ही मर गए थे। नंबर 5, 1724 में स्कॉटलैंड की मैगी डिक्सन नाम की एक औरत को फांसी की सजा सुनाई गई। उसका जुर्म यह था कि उसने अपने नाजायज बच्चे को फौरी उसके पैदा होने से पहले ही मार दिया था। मैगी को फांसी देने के बाद जब उसे दफनाने के लिए एक कॉफन में ले जाया जा रहा था तो ये पता चला कि वो जिंदा थी। कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि उसे एक बार मौत की सजा दी जा चुकी है, इसीलिए अब फिर से उसे सजा नहीं दी जा सकती। इसके बाद ये औरत 40 साल तक जिंदा रही और वो हाफ हैंगिट मैगी के नाम से मशहूर हो गई। नंबर 6, 17वीं सदी में मोरक्को में मुल्ले इस्माइल नाम का एक सुल्तान था। उसका ये मानना था कि उसके हाथों मरने वाला कोई भी इंसान इज्जत हासिल करेगा, इसीलिए वो हमेशा अपने रकाब पकड़ने वाले नौकर का सर काटकर उसका शुक्रिया अदा करता था। इस तरह उस सुल्तान ने अपने 10,000 नौकरों को मौत के घाट उतार दिया। नंबर 7, 1 सितंबर जापान के तारीख की एक बहुत बुरी तारीख है। जापान में तबाहकुन ज़लज़ले 6 बार ठीक इसी तारीख को आए थे। सबसे पहला ज़लज़ला 1 सितंबर 827 को आया, फिर 1 सितंबर 859 को, 1 सितंबर 867 को, 1 सितंबर 1185 को, 1 सितंबर 1649 को और आखिर में 1 सितंबर 1923 को। जापान में सबसे तबाहकुन ज़लज़ला 1 सितंबर 1923 को आया था, जिसमें टोक्यो और योकोहामा शहर पूरी तरह से तबाह हो गए। नंबर 8, फ्रैंक हेज नाम का एक शख्स जो कि एक घुड़सवार था, 4 जून 1923 को उसने एक हॉर्स रेस में हिस्सा लिया। बदकिस्मती से फ्रैंक को रेस के दौरान हार्ट अटैक आ जाता है और रेस के बीच में ही उसकी मौत वाक़या हो जाती है। लेकिन हैरानी की बात है कि मरने के बाद भी वो अपने घोड़े से नीचे नहीं गिरता और उस पर बैठा हुआ ही फिनिशिंग लाइन को पार कर जाता है। इससे पहले फ्रैंक ने अपनी जिंदगी में कोई रेस नहीं जीती थी
और किसी ने भी उससे ये उम्मीद नहीं की थी कि वो ये रेस जीत जाएगा। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि रेस के दौरान मरने के बाद भी वो पहली पोजीशन पर आता है। नंबर 9। 13वीं सदी में कैथोलिक चर्च के पॉप ग्रेगरी ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि जो काली बिल्लियां होती हैं वो शैतान की इबादत से जुड़ी होती हैं, इसीलिए काली बिल्ली का वजूद दुनिया के लिए सही नहीं है। पॉप के इस बयान के बाद पूरे यूरोप में काली बिल्लियों का खात्मा होना शुरू हो गया और धीरे धीरे काली बिल्लियों की तादाद बेहद कम हो गई और इसका नतीजा ये हुआ कि चूहों की तादाद काफी मुद्दत में बढ़ गई। माना जाता है कि चूहों की इतनी तादाद ही वो वजह थी जिसने ब्लैक डेथ नामी वबा को पूरे यूरोप में फैला दिया, जिसकी वजह से यूरोप की आधी आबादी खत्म हो गई। नंबर 10। 19वीं सदी में इटली के एक राजा थे जिसका नाम किंग एम्बर्तो अव्वल था। इनका एक हमशक्ल था जिसका नाम एम्बर्तो सांतिनी था। ये दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। दोनों इटली के शहर ट्यूरिन में एक ही दिन पैदा हुए। इन दोनों की बीवियों का नाम मार्गरीटा था। दोनों का ही एक बेटा था और दोनों के बेटों का नाम विक्टोरियो था। दोनों इटली के शहर मोन्जा में एक ही दिन बंदूक की गोली से मरे। राजा को असासिनेट कर दिया गया, जबकि एम्बर्तो सांतिनी का मर जाना एक इत्तेफाक था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाली घंटी को दबा देना ताकि मेरे चैनल से जुड़ी कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाएं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।